नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 20वें दिन में प्रवेश कर गया है, लेकिन सिंगू, टिकरी और गाजीपुर पर डटे किसान नए कानूनों को रद्द करने से कम पर राजी नहीं है। दिल्ली एनसीआर में पारा लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन किसानों की मांग पर गतिरोध बढ़ता जा रहा है। किसान ने ठान ली कि वो कृषि कानून को वापस कराकर ही दम लेंगे। किसान आंदोलन को अब सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे का समर्थन मिल सकता है। अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार को चेताया कि किसानों की मांगें नहीं मानी गई तो वह अनशन करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लिखे खत में अन्ना हजारे ने कहा कि किसानों की मांगों को नहीं मानने पर और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं करने पर वह फिर से अनशन करेंगे। अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अन्ना हजारे आंदोलन में शामिल होंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने किसानों के खिलाफ कुछ नहीं किया है, बल्कि कुछ लोग किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों से कहा कि उन्हें यह समझना चाहिए कि सरकार उनके साथ किसी तरह की नाइंसाफी नहीं होने देगी। नितिन गडकरी ने किसानों को प्रस्ताव दिया कि वे सरकार के साथ आएं और इन कानूनों पर बात करें। उन्होंने कहा कि यदि किसान कृषि कानूनों को लेकर कोई सुझाव देते हैं तो सरकार उसे मानने को तैयार है। किसानों के प्रदर्शन के बीच कल दोपहर केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग है। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इस मीटिंग में किसानों के आंदोलन पर चर्चा हो सकती है। सीएए के विरोध में शाहीन बाग और जामिया नगर में जेएनयू के छात्र धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। इसे देखते हुए जामिया नगर और शाहीन बाग में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के कच्छ का दौरा करेंगे। वह यहां अलग अलग 3 परियोजनाओं का भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री विश्व के सबसे बड़े रिन्यूएबल सोलर प्रोजेक्ट का भी भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री कच्छ के मांडवी में लगने वाले डीसेलेक्शन प्लांट का भी भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री कच्छ के सफेद रण में सनसेट भी देखेंगे। साथ ही यहां आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आनंद उठाएंगे। लोह पुरुष के नाम से मशहूर सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 75वीं पुण्यतिथि है। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा में उनका जन्म हुआ था और 15 दिसंबर 1950 को उनका निधन हुआ था। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन करते हुए लिखा कि सशक्त, सुदृढ़ और समृद्ध भारत की नींव रखने वाले लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर शत-शत नमन। गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल को भारत की एकता का प्रतीक बताते हुए कहा कि उनका दृढ़ नेतृत्व और राष्ट्र समर्पण सदैव हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। एम्स की नर्स यूनियन ने अपनी तमाम मांगों के निवारण को लेकर आज अनिश्चितकाल हड़ताल की घोषणा की है, जिसमें 6वें केंद्रीय वेतन आयोग से संबंधित मांग को शामिल किया गया है। दिल्ली एम्स में आज नर्सिंग कर्मचारियों की अनिश्चितकाल हड़ताल होने के बाद ठेके पर बाहर के कर्मचारियों को बुलाया गया है, जो मरीजों को चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। दिल्ली एम्स में नर्सिंग कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर फैसला लिया गया है कि अगर किसी कर्मचारी ने मरीज के इलाज में बाधा डाली तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने नर्स यूनियन से अपील की है कि वे कोरोना महामारी के समय में ऐसा ना करें, जबकि संस्थान ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। रणदीप गुलेरिया ने कहा कि मैं सभी नर्सों और नर्सिंग अधिकारियों से अपील करता हूं कि वे हड़ताल पर ना जाएं, वापस काम पर लौट आएं और काम करें और हमें महामारी से बचाने में मदद करें। यमुना नदी में पानी के घटते स्तर के लिए राघव चड्ढा ने हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। राघव चड्ढा ने हरियाणा सरकार से अपील की है कि इस समस्या का साथ मिलकर जल्द समाधान निकाले। टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी को गृह मंत्रालय ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। आईबी की रिपोर्ट और थ्रेट परसेप्शन के आधार पर गृह मंत्रालय ने शुभेंदु अधिकारी को इतनी महत्वपूर्ण सुरक्षा दी है। कोटा के सांगौद से विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने मंत्रिमंडल में भ्रष्टाचार को खत्म करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने इस बार बड़े दलों के साथ गठबंधन न करके छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बड़ी पार्टियों से गठबंधन को लेकर हमारा
बुरा अनुभव रहा है। इस वजह से हम इस बार छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं खुलने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने इन दोनों कक्षाओं को 18 दिसंबर से खोलने का ऐलान कर दिया है। देश में कोविड-19 की चपेट में आकर अब तक कुल 99,06,165 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि अब तक कोरोना मृतकों की संख्या 1,43,709 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 22,065 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 354 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गुजरात के अहमदाबाद में 31 दिसंबर को न्यू ईयर पार्टी पर रोक लगा दी गई है। पुलिस ने नाइट पार्टी और समारोह को रद्द करने का आदेश दिया है।